भर्ती घोटाले सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने सरकार के इस कदम को स्वागत योग्य बताया है और धामी सरकार को बधाई भी दी है। अल्मोड़ा में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है और अब सरकार नकल करने और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। वहीं जब कैलाश शर्मा से सीबीआई जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युवाओं के हित के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। अभी तो एक ऐसा विषय है कि प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, जहां ऐसी प्रतियोगिता हो रही है, वहां इस प्रकार इस एक्ट में सम्मिलित किया जाएगा, कहीं किसी को बचाया नहीं जाएगा। अब ये विश्वास की बात है, हमें भी विश्वास बनाना पड़ेगा। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि क्षेत्र में हमारा ये उत्तराखंड में, मैं तो अल्मोड़ा से हूँ, अल्मोड़ा एक बार पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर है। यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं के माध्यम से प्रेस करके उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। 3 दिन तक पहाड़ी इलाकों का भ्रमण करने के बाद उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार देहरादून पहुंचे। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सरकार की ओर से मरीजों को फ्री जांच सुविधा के लिए संचालित चंदन लैब का भी निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चंपावत जिला अस्पताल में प्राथमिकता के साथ डॉक्टर्स को तैनात किया गया है और जल्द ही मेडिकल स्टाफ को भी तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही बाकी सुविधाओं को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। देखिए, जैसे पीजी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास लगभग 58% शॉर्टेज है। तो इसी शॉर्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने NHM के तहत यू कोड वी पे योजना हम लोग ले आए हैं और आज उसकी इंटरव्यू भी हो रही है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एक्सपर्टीज डॉक्टर्स को हम लोग 4 लाख तक का सैलरी हम लोग देंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर काशीपुर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कांवड़ियों की आने जाने की व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए इस बार खास व्यवस्थाएं की गई हैं। रोड किनारे रस्सियों के सहारे पैदल कांवड़ियों की यात्रा की व्यवस्था है। जगह जगह पर श्रद्धालु भी कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और हर ओर बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी रामलीला मैदान में भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे से पहले पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और फिर कांवड़ियों को भोजन कराया। उनके ठहरने की भी व्यवस्था की गई। बता दें कि महाशिवरात्रि की रात मोटेश्वर महादेव मंदिर में गंगाजल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 18 फरवरी तक चलेगा। काशीपुर में ये पहला मौका है कि गंगाजल लेके आने वाले मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के स्वागत में पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर भंडारा लगाया गया है। जो कांवड़ी व्यवस्था है, इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पे हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। कांवड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल कम ही थे और इस बार अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी है। मंदिर इतना अच्छा सजा रखा है सबने और पुलिस वालों का भी सहयोग है। जी, बहुत सहयोग है, जिससे कि सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पे और भंडारा वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इस बार तो काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है कांवड़ियों में और अरेंज भी काफ़ी अच्छा है। सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं आपस में, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पिछली बार तो कोरोना की वजह से इतना नहीं हो पाया था लोगों में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के गौरव कुमार ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो की दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना किया, जो 25 मिनट में टिहरी पहुंच गया। ऋषिकेश एम्स ने ड्रोन की मदद से पहाड़ के दुर्गम इलाकों में दवाई पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। ये भारत का पहला ऐसा एम्स है जिसने ड्रोन की मदद से पहाड़ी इलाकों में दवाई भेजने की शुरुआत की है।
टेक ईगल इंडिया की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। सो एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टेहरी तक ड्रोन जा रहा है। अप टू 3 kgs का पेलोड कैरी कर सकते हैं, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 किलोमीटर्स। यहाँ पर हम फ्लाइट डिस्टेंस 44 किलोमीटर्स का फ्लाई कर रहे हैं एंड बाय रोड इट इज़ 75 किलोमीटर्स। हमने एक ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो हम TB की दवाइयाँ टिहरी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डिलीवर करेंगे और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल, अगर कोई स्पूटम सैंपल है तो वो वापस आ सकता है। तो इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करना चाहते हैं ताकि TB के मरीज़ों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके, उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके ना आना पड़े। दरअसल आमडंडा से लेकर रिंगोड़ा तक सड़क के दोनों ओर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके लिए सड़क पर करीब 2 फुट गहरे गड्ढे किए गए हैं। लेकिन गड्ढा खोदने के बाद ना तो यहाँ किसी तरह का साइन बोर्ड लगाया गया है और ना ही रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे की घटनाएं सामने आई हैं। 7 से ज्यादा दोपहिया सवार लोग सड़क हादसों में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 4 लोगों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने गड्ढों के किनारे पत्थर लगाने के साथ ही रिबन बांधकर लोगों को सचेत किया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने भी 2 घायलों को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और NH अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए CM से कार्रवाई की मांग की है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार, चूँकि रोड बहुत ख़राब थी, सरकार ने हमारा धन्यवाद की, बधाई की पात्र भी है सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी वाहन लगातार उसमें चलते हैं। लेकिन कल ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब निर्माण कार्य ढिपली में चल रहा है तो फिर रिंगोड़ा और आमडंडा के बीच में इस प्रकार से लेफ्ट राइट में इतने लंबे लंबे गड्ढे बनाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर गड्ढे बना दिए थे तो उनको क्यों नहीं रिफ्लेक्टर लगाए गए वहाँ पर। ये निश्चित तौर पर ये अधिकारियों की घोर लापरवाही है। पंचायती राज विभाग की राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आशा वर्कर और रेखीय विभाग के लोगों को प्रशिक्षित किया गया। सभी को सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। राज्य प्रशिक्षक धनंजय सक्सेना ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये हमारा पहले जो 2 दिन थे उसमें हमारे सम्मानित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और इसके साथ साथ रेखीय विभाग के अधिकारी थे। आज हमारा तीसरा दिन है, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी, आशा, एनएम और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का यह प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और हमारे 4 विकासखंड में ये चल रहा है। कल इसका समापन होगा। इसमें जो है हमारे ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, इसके साथ साथ जो है हमारे जिला पंचायत विकास योजना के बारे में हमारी आंगनवाड़ी, आशा, इनको अवगत कराना है।